सिद्धाय नमो सिद्धाय नमो आयर्याय नमो वज्राय नमो लोये शब्दाय चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली वर्णतो धम्मो चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु केवली वर्णतो धम्मो चत्तारि शरणं प्रपद्ये हरिहंते शरणं प्रपद्ये सिद्धे शरणं प्रपद्ये साहु शरणं प्रपद्ये केवली वर्णतो धम्मं शरणं प्रपद्ये। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जिन शासन में महावीर स्वामी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की समस्त आचार्य संघ मंत्र पढ़ा था। ओम ह्रीम अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः ऐसा कहा। आपके अंदर भी ऐसी जिज्ञासा होगी, हमारे अंदर भी पहले तो रही लेकिन अब कम हो गई है कि जैसे कोई अंग्रेजी बोले, उर्दू बोले, कन्नड़ बोले, तमिल बोले, जर्मन भाषा कोई भाषा में बोले तो समझ में नहीं आता। शायद तो इसलिए अपन को समझ में नहीं आता कि अपन शब्दों में उलझ जाते, और जब हम शब्दों में नहीं उलझें, शब्दों के अंदर की गहरी पवित्रता का एहसास करें, तो भाषा हम महसूस कर सकते हैं। लघु भाषा सात शतक सुचेत, भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है ओमकार रूप में, और सब प्राणियों को उनकी भाषा में समझ में आती है। मतलब जो प्राणी है जिस भाषा में समझता है उस भाषा में समझ में आता है। इसका सीधा भाव है, सीधा अर्थ है कि भाषा के अंतरंग के जो भाव होते हैं वो महसूस हो जाए तो शब्दों का अर्थ अपने आप समझ में आ जाए। हमारे एक अच्छे मार्गदर्शक रहे, अभी भी हैं वो, उनकी उम्र लगभग 75 के ऊपर है। 35-40 साल वो शिक्षक रहे। जब कभी हम उनके पास जाते हैं तो वो अपना पहली उनकी नियुक्ति हुई, फर्स्ट ज्वाइनिंग, तो बताते हैं कि जिस क्षेत्र में हम गए थे तो वहाँ के सबसे बड़े किसी व्यक्ति के पास जाना होता था। उस समय अंग्रेजों का समय था,
अंग्रेजों के समय नियुक्ति हो तो जैसे बुंदेलखंडी में कहें लंबरदार, या कोई बड़ी उस गांव के सबसे बड़े मुखिया के पास जाएं कि भाई वहाँ गांव में रहना है तो उसके साथ तुम्हारा उठना बैठना रहेगा तो सारी उलझनें तुम्हारी खत्म हो जाएंगी, वरना कौन गाँव। तो उनके घर गए तो कहते उनकी बैठक में स्वर्णाक्षर से, मतलब स्वर्ण से एक लिखा हुआ था, जड़ा हुआ था कि शब्द ब्रह्म होता है। शब्द क्या होता है? ब्रह्म होता है, ईश्वर होता है। और ये बात उनने महसूस भी की, उनने समझाई भी कि शब्द जो होता है ईश्वर के बाद दूसरा रूप होता है, शब्द ईश्वर ही होता है। ये बात जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिली और अनंत काल से भटकती हुई आत्माओं के लिए उनकी भाषा में, भाव भाषा में समझ में आई, इससे महसूस हो गया कि ईश्वर का जो दिव्य पवित्र स्वरूप है, ईश्वर बनने की जो मार्ग है, वो शब्दों के अंदर के भावों से समझ में आएगा, शब्दों में नहीं आएगा समझ। चाहे आप उर्दू में समझें तो भाव समझें उसका, चाहे आप अंग्रेजी में समझें तो भाव समझें उसका, प्राकृत में समझें तो भाव समझें उसका, संस्कृत में समझें तो भाव समझें उसका, हिंदी में समझें तो भाव, लघु सात मतलब 700 कितने 700 भाषाओं में अनुवाद होता है, ट्रांसलेशन होता है भगवान की दिव्य ध्वनि। अपन सोच सकते हैं कि कितनी हम तो 700 तो कम है, हम तो कहते 7 अनंत भाषाओं में हो सकता है। जैसे कोई माँ अपने बच्चे के सिर पे बहुत विश्वास प्रेम से हाथ फेर रही है, खूब स्नेह दुलार से उसको ड़मुकार समझा रही है, पढ़ा रही है। स्कूल वो मंदिर जब आ रहा है तो उसको हाथ में कुछ पैसे दे करके दान करा रही है या द्रव्य लेकर के उसको, तो आप उसको ये सोचें कि नहीं 1 करोड़ रुपया दे दो उसकी इतनी मेहनत का। उस भाव को किसी कीमत से नहीं तोला जा सकता, नहीं तोला जा सकता। क्यों नहीं तोला जा सकता? क्योंकि उसकी अंदर की जो निर्मल परिणति है वो महसूस करें, उसको उस मजदूरी से या मेहनत से या उसकी तनख्वाह से नहीं तोले। ऐसे ही हम शब्दों में नहीं उलझे, उसके अंदर के भावों में उलझे, समझें और अपने आप को सुनें। कई बार क्या होता है, हम शब्दों में उलझ जाते हैं, इस कारण से क्या हो जाता है, हम मूल अर्थ की तरफ नहीं जा पाते, मूल अर्थ की तरफ नहीं जा पाते। क्यों नहीं जा पाते हैं? कि हमें लगा कि ये शब्द यहाँ ऐसा आया है और इस शब्द के पीछे भाव क्या है वो समझें। जैसे यहाँ आया चत्तारी मंगलम, ये मान लो मंगल शब्द आया तो मंगल में हम यदि शब्दों में उलझ जाएं, माँ गा ऊपर, माँ के ऊपर बिल्ली ला, अब बस यही तो है, इसके अपन डेफिनेशन बताएं, व्याकरण का अर्थ निकालें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके उसमें महसूस बताएं कि अनंत काल से भटकती हुई आत्मा सिर्फ मंगल चाहती है, निर्मलता चाहती है, विशुद्धि चाहती है, सुख चाहती है। और वह सुख 4 चीज़ों ही में बताया, वह पवित्रता और विशुद्धि चारों चीज़ों में है। पहली चीज़ किस में है? अरिहंत में, चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम, दिव्य सबसे ज़्यादा विशुद्ध अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, उनसे भी ज़्यादा विशुद्ध क्या है? सिद्ध भगवान। इसके बाद केवली द्वारा प्रणीत जो क्या है धर्म है वह। देखो हमने कल कहा था कि जितने लोग होते हैं, एक निश्चित समय पुण्य कर्म का उदय चलता है, किसी का 40 साल पुण्य कर्म का उदय चल रहा तो उनके हिसाब से एक धर्म चल जाता, किसी का 100 साल पुण्य कर्म का उदय चलता तो उनके हिसाब से एक धर्म चल जाता, किसी का 1000 मतलब रहता धर्म चल जाता। लेकिन वो धर्म नहीं है, वो लोग अपनी दृष्टि से धर्म मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं?
क्योंकि उनकी देखो जैसे कोई ये कहे कि सूर्य दैदीप्यमान है, हम यदि अपने कमरे में एक खिड़की खोलेंगे तो खिड़की बराबर प्रकाश आएगा, दरवाजा खोलेंगे तो दरवाजे वाला प्रकाश आएगा, दो और खिड़की है वो खोल उतना ही प्रकाश आएगा, और कमरे से बाहर निकल आए तो पूरा प्रकाश है सूर्य के। तो वो खिड़की, एक खिड़की खोली तो एक धर्म बन गया उनकी नजर में, दो खिड़की खोली तो और बड़ा धर्म मतलब। लेकिन जैसे ही तुम बाहर निकालोगे तो उसे वीतरागता का एहसास होगा, और वीतरागता ही वास्तव में धर्म। और जब वीतरागता का धर्म का जो होता है, वीतरागता किसमें? केवल ज्ञान की द्वारा पीड़ित जो धर्म है उसमें है वीतरागता। यहाँ तक कि पूजन करते हैं तो कहते हैं कि द्रव्य शुद्धि मधिगम्य यथा रूपम भाव शुद्धि मधिकाम अधिगंतु कामा आलम्बनान विधान बलम्ब वर्गन भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम अरहत पुराण पुरुषोत्तम पावनानि वस्तुनि निर्मखलान एवेक अस्मिन् ज्वलत निर्मल केवल बहुत पुण्यम समग्र महवेक मना जो होगी। यानी पूजन भी कर रहे हैं तो भगवान इससे जो हमें पुण्य मिलेगा, जो लौकिक स्मृति जाएंगी, वह भी भगवान आपकी केवल ज्ञान रूपी उस पवित्र अग्नि में समर्पित। क्योंकि जो केवल ज्ञान होता है, कल हमने मंगलाचरण किया था परसों, नमासि वर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मनि सालोका नाम यद विद्या दर्पणाय थी। तो वो दर्पण के समान होता है केवल ज्ञान। जब केवल ज्ञान दर्पण के समान, तो फिर हमें सही स्वरूप का ज्ञान होगा केवल ज्ञान। इससे पहले जो ज्ञान होता है वो ज्ञान हम मति और सुख के सामान्य ज्ञान में हम इतने ज्यादा उलझ जाते हैं कि कई बार उसके चक्कर में मूल तत्व की तरफ जा ही नहीं पाते। हमें उस केवल ज्ञान की अपेक्षा है, क्योंकि वह जो केवल ज्ञान की जो धर्म आएगा वही वास्तव में क्या है? मूल धर्म है। जितने ये कहना नहीं चाहिए, जितने ये पंथ चल रहे, उन पंथों के हम नाम नहीं लेंगे, इसमें दिखाई देता कि जितने भी पंथ चल रहे हैं, जैन धर्म में भी जितने भी पंथ चल रहे हैं, जितनी भी आमनाएं चल रही हैं, वो सिर्फ है किसी ने खिड़की खोली है, किसी ने दरवाजा खोला है, किसी ने वेंटिलेटर खोला है, किसी तो उतना ही प्रकाश आया, सब उतना ही समझ रहे। लेकिन केवली ज्ञान, भगवान महावीर के भी केवल ज्ञान में जो झलका है वो तो केवल ही जानता है, और वास्तव में जो धर्मात्मा लोग हैं वो महसूस करते हैं कि धर्म क्या है और आप क्या कह रहे हैं। तो लोग दुखी भी होते हैं, धर्मात्मा लोग दुखी भी होते हैं जब धर्म के नाम पर क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं। बिल्कुल हमें कहना नहीं चाहिए। हम और भैया जी, 3-4 भैया जी लोग गए, सन 2000 की बात है, संदीप भैया भी थे, सरल भैया, और हम लोग कोटा गए तो 2:30 बजे रात को एक कोई बाहरी स्वरूप में संत बने थे वो, और मंच का संचालन कर रहे हैं, ऐसा कुछ सब। तो सारे लोग उनकी शरण में, हम लोग 5 लोग ऐसे खड़े, ऐसे, हालांकि अभिनय थी, लेकिन उस मुद्रा को देख के तो हाथ जोड़ना चाहिए था, लेकिन 2:30 बजे रात को आप इस परिस्थिति में, इसमें तो हम ऐसे ही खड़े बिल्कुल। तो हमने तर्रा के देखा कि हजारों लोग हमारी शरण में हैं, क्योंकि कोई को कुछ चाहिए, कोई को व्यापार चलाना है, कोई व्यवस्था उस हिसाब से वो चल रहा है, और जे बिल्कुल ऐसे खड़े। उनकी अंतरात्मा सोची कि यार ये जो है, अंदर अंदर चीख भी थी हम लोगों की। केवली द्वारा प्रणीत जो धर्म है, जो पवित्र धर्म है, निर्मल धर्म है, स्वरूप धर्म है, उस धर्म को नहीं समझे, और इसको आपने क्या बना लिया? ख्याति, पूजा, लाभ। इसके कारण क्या हो जाता है, आदमी धर्म के नाम पे क्या करता है, खुद दुखी रहता है और लोगों को दुखी करता है। अब आपको ये लगेगा कि भैया अपन दूसरे को काय पर हैं, अपने आप पर हैं, ठीक है, लेकिन भैया बात हमें किसकी मानना किसकी नहीं मानना ये भी तो मालूम होना चाहिए। एक बार हम क्षमासा के महाराज जी लोग बिहार करा रहे थे, तो अभी पंच कल्याण 2001 की बात है, तो धूप लगने लगी सबको, तो सब लोग कह रहे छाया में खड़े हो जाएंगे थोड़े समय। तो महाराज जी कह रहे देखना भी छाया में कहाँ खड़े होना है, ये भी तो निश्चित होना चाहिए कि किस पेड़ की किस छाया में खड़े होना, जहाँ चाहे नहीं खड़े हो। ऐसे ही आपकी आत्मा तिलमिला तो रही है, लेकिन
जहां से सही समाधान मिले वो समाधान स्वीकार करना, क्योंकि तत्कालीन समाधान तो कोई भी दे देता है। तत्कालीन समाधान में क्या होता है, लोगों के लिए लगता है कि ये समाधान मिल गया। तत्कालीन समाधान नहीं था, वो तो वास्तव में आपकी संतुष्टि के लिए उन क्षणों में जरूर सुख मिला है, लेकिन अपन को स्थायी समाधान चाहना चाहिए। और स्थायी समाधान कहाँ मिलता है? केवली प्रणीत जो धर्म है उसमें मिलता है। अब आपके अंदर जैसी जिज्ञासा होगी, अपन कैसे माने केवली प्रणीत धर्म है? अपन तो सामान्य बुद्धि निर्बल वाले लोग हैं, अपन कैसे माने? उसका हमने जो एक कसौटी समझी वो हम आपको बताएं। आपको आप सोचना कि इसमें आप सफल हो जाए तो मानना कि ये हमारी इसमें कम से कम 97 से लेकर के अभी तक लगभग कितने 23 साल का हमारा स्वरूप है। हम कैसे समझते हैं कि इनकी हमें बात मानना है, इनकी बात नहीं। हम सही बताएं, नहीं मानने की तो हम सोचते नहीं, तटस्थ हो जाते। दुर्जन क्रूर कुमार व्रतों पर क्षोभ नहीं मुझको। लेकिन हम सही कैसे माने कोई चीज को? सही मानने का जो हमने मापदंड अपनाया वो हम आपके लिए बताएंगे। आप यदि उसमें सफल हो जाएं तो हम थोड़े से सफल हैं। हम किसी के गलत और सही की पहचान करते हैं उसके मतलब सबसे पहले उसकी सोच पर, सोच उसके अंतरंग में क्या है। बहिरंग में तो अपन को दिख रहा है, उसके अंतरंग में क्या चल रहा है। अंतरंग में कैसे मालूम होता है? अंतरंग में मालूम होता है, एक आपको घटना सुनाए तो हम अंतरंग और बहिरंग की स्थिति मालूम हो जाएगा। अपन किसी के अंतरंग के भावों को कैसे समझें, उसका एक उदाहरण है। अंतरंग के भावों को समझने के लिए हमें मतलब जैसे मूर्ति इसलिए पूज्य नहीं कि उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। मूर्ति इसलिए पूज्य नहीं कि उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, बल्कि इसलिए पूज्य है कि उसने तरासे जाने का कष्ट सहा। जिस व्यक्ति ने, जिस आत्मा में बहुत अधिक मथा होगा, अपने आप को चिंतन किया होगा, निर्मल बुद्धि होगी जिसकी, जिसने बहुत स्ट्रगल किया होगा, नरक निगोद त्रियंच ये सब हुआ होगा, वो नियम से उसके अंदर अहंकार कम से कम होगा। ऐसा नहीं कह सकते कि पूर्ण तरीके, अहंकार कम से कम होगा। तो अहंकारी जो होता है वो अपनी अपनी चलाता है, और जो ज्ञानी आदमी होता है, सच्चा ज्ञानी होता है, वो उसको तो कुछ कहना ही नहीं है। उसकी तो बॉडी लैंग्वेज से, उसके आभा मंडल से, उसकी क्रियाओं से, उसको तो शब्दों से बोलना ही नहीं पड़ेगा कि आप हमारी बात मानो। उसको शब्दों से नहीं कहना पड़ेगा। उदाहरण आता है, एक पिता था और पिता ने अपने चारों बेटों से कहा, मरणासन्न था, कि जीवन से सच्चाई खोज करके लाओ। और चारों बेटों के लिए एक निश्चित समय दिया और ये कहा हम रहेंगे, आप आओ। तो चारों बेटे गए तो किसी ने सत्य के संबंध में बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की, विचार इकट्ठे किए। दूसरे ने खूब सारी श्लोक गाथाएं, तो ये तीसरे ने खूब अच्छी सत्य के संबंध में भजन गाना शुरू किए, और चौथे ने भी अपने। चारों लोग आए, पहले से पूछा सत्य के संबंध में तुम क्या जानते हो। उसने अच्छी गाथाएं सुनाना शुरू कर दी, नई नई बातें सुना, अच्छी लगी बातें सुनने में, बैठ जाओ। दूसरे ने श्लोक गाना शुरू कर दिए, व्याकरण के नियम बताना शुरू कर दिए, बहुत सारे, आप भी बैठ जाओ। तीसरे ने भजन गाना शुरू कर दिए, ठीक है। चौथा था, दूर ऐसा खड़ा है, वे सोच रहा है कि इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय में किन परिस्थितियों में इन पिताजी ने हमें पाला, अब कुछ जाने वाले हैं, कैसे हमें कितनी संघर्षों में व्यवस्थाएं दी होंगी, यहाँ तक हमें लाए। अब इनका बिछोए हो रहा, इस आत्मा का कल्याण हो जाए। बहुत पूर्ण विनम्रता से, बहुत विशुद्धि से, बहुत अपनत्व से, सम्मान से भरे। और जैसे वो भरे, बेटा पैर के आकर के बैठ के ऐसे आंसू गिरने लगे।
पिता की शक्ति नहीं थी, पर वो खड़ा हुआ पिता और उसको गले से लगाया, बेटा तुम सत्य के नजदीक जा रहे हो, तुम शब्दों में नहीं बोल रहे हो, उस तुम समझा नहीं रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, अंदर से मथ रहे हो। उपकार क्या हो रहा है कि दुख दुनिया में है ही नहीं। यदि हम पंच परमेष्टि के उपकारों को याद करें, अपने परिवार के अपने लोगों का उपकार याद करें, किसी ने एक गिलास पानी पिलाया है तो उस उपकार को याद करें, किसी ने आपके लिए एक बार जय जिनेन्द्र भी कर दी तो उसको हर चीज़ का अपन उपकार महसूस करें तो जीवन में बहुत सुख है। और जैसे ही हम उपकार भूलते हैं, सबसे ज़्यादा हम भूलते हैं किनका उपकार, पंच परमेष्टि का उपकार भूलते हैं। अरिहंत भगवान ने कितना उपकार किया, कभी आप सोचें। आदिनाथ भगवान के बारे में कभी कौन सोचें कि कैसे वो मूवी क्या हो रही थी, जा रही थी, कैसे करुणा दया कितने उनके अंदर भाव थे। पता कल्पना तीर्थंकरों के बारे में कभी सोच, त्राही चारों तरफ मची है, उस समय उसकी कितनी भव्य निर्मल आत्माएं थी। अरिहंत सिद्ध आचार्य के बारे में कभी सोचे, यदि किसी उनने नजर उठा के भी देख लिया, कितना बड़ा उपकार। कभी सोचे कुंदकुंदाचार्य के बारे में, कभी जैन सेनाचार्य के बारे में, कभी रवि सेनाचार्य, इन लोगों के, उमा स्वामी, इन लोगों के ऐसा लगे कि यार इन लोगों ने क्या नहीं किया। पुष्पदंत भूत बनी, धर सेनाचार्य, आंसू गिर जाना चाहिए अपने। अनेक बीमारियां तो ठीक होंगी, आपको फिर मंदिर आओगे तो मंदिर ये देवता लगेगा, 9 दिन तब लगेगा ये देवता, तब ये देवता लगेगा, फिर अंदर से बहुत शक्ति मिलेगी अंदर से। और फिर वर्तमान में भी जितने मुनि हैं आचार्य, उनके प्रति उपकार, और उसके बाद फिर धीरे धीरे अपन अपने घर तरफ पहुँचे तो अपनी यदि माँ है तो माँ, पिता है तो पिता, बुजुर्ग हैं तो बुजुर्ग, उनके प्रति हृदय से उपकार कि यार किन परिस्थितियों में ये घर बनाया होगा, कैसे ये प्लाट खरीदा। कभी सोचे वो परिस्थितियां, सोचे, अपने आप बहुमान आएगा, अपने आप क्या आ जाएगा, ऐसा सम्मान आएगा कि यार। कई बार लोग, बच्चे लोग कहने लगते, क्या दिया पिताजी तुमने क्या दिया, मम्मी से कहने लगते क्या दिया तुमने। लेकिन कोई हृदय से कहते कि भैया किन परिस्थितियों में पाला पोसा खड़ा किया है, तुम अपना दिमाग को लगाओ जरा, और सब देना। ये तुम जड़ द्रव्य के बारे में सोच रहे हो, उसके बारे में तो कभी मतलब बहुत गहरी बात बता रहे आप। तो ये उपकार भूल गए, इसलिए क्या हो रहा है, व्यक्ति दुखी है। और यदि किसी ने अपना अपकार भी किया है, नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी उपकार है कि आपको योग्य बनाने के लिए ऐसे अवसर दिए। एक जगह हम गए, काफी संपन्न व्यक्ति थे वो, तो हमने कहा शुरू से संपन्न हो, कहले भी ये घर में खाने नहीं था। कहले एक बार बारात में गए थे हम, उस समय टीका होता था पैसों से, 1 रुपया से 2 रुपया से टीके होते थे। बुजुर्ग लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, 1 रुपया से या गिलास मिलता था यहाँ था। तो क्या होगा कि उन्हें टीका होगा, कहले बहुत छोटे की बात है। तो जो उनकी भी रिश्तेदार की बारात में उन्हें बुलाए थे, अब कि हम छोटे से थे, 1 रुपया दे, वो टीका करवा लो, जेब में डाल लो। आपको उनके दिमाग में घटना बैठ गई बात, थे तो हम छोटे, क्या पैसा इतना महत्वपूर्ण होता है कि इनके लड़का की शादी में आए थे और इनको 1 रुपया का हमारा टीका होगा, तो गाड़ी दे के बुलाओ, कहा कि इधर आओ। तो उन्हें अपनी जाकर यार पैसा जो होता है बहुत बड़ी चीज़ होती है, पैसा होता है तो इज्जत देती है, ठीक है ना। दिमाग में बैठ गई बचपन में कि पैसा होता है तो लोग इज्जत देते हैं। तो घर में आकर के मम्मी से कहा, हमारा उन्होंने ऐसा अपमान किया, और वहाँ से टीका मिला और 1 रुपये क्या किया, तो मम्मी हमें पैसा बहुत कमा। उन्होंने कही छोटे से लड़का ने पैसा बहुत कमा, पैसे से इज्जत हो। माँ तो माँ थी, यदि कुंदकुंदाचार्य की माँ इतनी संस्कारवान नहीं होती तो कुंदकुंदाचार्य नहीं होती। समयमती माता जी जो गृहस्थी जीवन में उनकी आचार्य श्री की गृहस्थी जीवन की माँ इतनी संस्कारवान नहीं होती तो आचार्य श्री इतने संस्कारवान नहीं होते। आप कहीं ना कहीं संस्कार थोड़े बहुत तो रहते। माँ ने कहा बेटा पैसा कमाने से नहीं आता। माँ ने क्या कहा, आजकल सारी दुनिया पैसे कमाने में लगी है, और हिसाब लगाते हैं आखिरी में से मालूम चला था कि यार तो फायदे ही नहीं मौजूद कर, टेंशन में बैठे समझे। माँ ने क्या कहा, पैसे कमाने से नहीं आता है, संस्कारों से आता है, मेहनत से आता है, परिश्रम से आता है,
भक्ति पूजन करने से आता है, कमाने से नहीं आता। अभी समझाया कि अकेले बहुत सारे लोग कमाने में लगे रहते, पहले उन्हें क्या कैसे आता है, संस्कारों से आता है। मम्मी संस्कार क्या कहलाए, कभी खाली बैठ के नहीं खाना, 5-7 घंटे मेहनत करना, मेहनत से 1 रुपया भी आए तो उसकी कदर करना, लक्ष्मी होती है उसको, ऐसे नहीं कि हम तो ऐसे फेंकते हैं और फलाने का, वो अपने कमा लगा के यार साथ ही पढ़ते थे वो क्या बताई ने, क्योंकि पैसे का तो महत्व है। कहले पहली बार हमने क्या पैसे कन्हैया पाठ, कैसा कहना नहीं चाहिए, कहले पहली बार हमने कन्हैया पाठ खरीदे तो क्या किया, उस समय 1 रुपया के कन्हैया पाठ खरीदे, 8 आए गई, हम बेचने गए सो 2 रुपए 1.5 रुपए के बिक गए, 50 पैसे फायदा हुआ। ऐसे होते होते क्या ऐसा करके क्या होगा, धीरे धीरे करके क्या हो गया, और जैसे 2 रुपया कमाए, मम्मी 10 पैसा चलते, पंजी चलती थी पहले, तो मम्मी ने भी रत्नकांड साहब का चार में पढ़ा होगा, आता है उसमें इनका पंडित सदाशिवदास जी के उसमें आया है कि एक निश्चित न्यायपूर्वक धन आए तो उसको क्या करना चाहिए, दान करना चाहिए। तो 2 रुपए जैसे ही आए तो उन्होंने सोचा 10% या एक निश्चित कितने 20 पैसे, बेटा ये मंदिर के काम में लगाने 20 पैसा करें। कहले यार बहुत पैसा दे, तो 2 500 की बोली ले, तो समय 20 पैसे के लिए कोई को बता रहे नहीं, अपन काम करने कहते हो 20 पैसे कोई को बतावे की जरूरत नहीं है, और 20 पैसा उन्हें दान करेंगे। अब वो दिमाग बन गया कि 2 रुपया कमाए और 20 पैसा, उनका दिमाग चल गया, और इतना दिमाग चला हर क्षेत्र में। 21 फैक्ट्रियां हैं उनकी, कितनी 21 फैक्ट्रियां हैं, कितनी हैं 21 फैक्ट्रियां, 21। और एक अभी सिखैदी में वो हुआ पंचकला, बहुत पहले की बात है, तो उन्होंने 40 लाख रुपए दान बोले, कितने लाख रुपए, 40 लाख रुपए दान। तो उनकी पत्नी ने ऐसे कहा मंच पे कि ज्यादा तो नहीं बोलती, कि उनके हाथ में माइक आया, शुरू होते लगे, कहने लगे 1 रुपए के कन्हैया पाठ खरीदे थे और घर घर बांटने गए थे, तो 2 रुपए आए थे, तो उस समय मम्मी ने 20 पैसा डलवाए थे। तो अभी इस बार की आमदनी 3 करोड़ रुपए है, उसका 20% लगा लो, कितना बोलना चाहिए, अभी तो 40। हाँ रिश्तेदार नहीं, मतलब जिनका बहुत ऊंची स्थिति में उनकी डेथ हो गई उनकी। कहने का तात्पर्य है कि पैसा कमाने से नहीं आता, संस्कार हो, मेहनत हो, नियत साफ हो, दान पुण्य हो। ऐसा नहीं कि कमाने ही पड़, लेकिन कमाने के लिए क्या होता है, आदमी अकेला कमाने के चक्कर में नहीं रहे। जो कमाया है वो अमृत है। हम तो कह रहे 5 रुपए भी आया तो वो अमृत है, 5 करोड़ नहीं है, 5 रुपए भी वो मेहनत का है, आपका अपना। बाप दादाओं का तो यदि कोई बाप दादाओं का यदि मान के चलता है तो उसकी उन्नति कभी नहीं होगी, क्योंकि वो तो बाप दादाओं का। आपका क्या है, इस जिनवाणी पे बैठ के आप ये नहीं सोचना ये अहंकार की बात कर रहे हैं। क्या होता है, जब आदमी को सही ज्ञान होता ना, खुद के कमाए का 1 रुपए भी डालेगा तो उसमें एक आत्मसंतोष रहता है, और दूसरे का इधर उधर से करके कोई 1 करोड़ भी कर दे तो उससे क्या। कई बार ऐसा लोग करते हैं कि भैया का प्लाट नहीं दे रहे और 50 लाख की बोली ले ली, तो समाज में चर्चा भी लोग करते हैं तो भैया ही है, तो इतना ज्यादा उनमें टेंशन है, और ये क्या कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अपन किसी स्तर पर किसी को गरीब कहें या अमीर कहें, लेकिन सबसे पहले अपने अंदर क्या होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए। और ईमानदार व्यक्ति बहुत पैसे वाला होता है, ऐसा नियम है। जो लोग व्यवहार में कहते ना कि ईमानदार व्यक्ति को खाने नहीं जुड़ता है, उनने केवल ज्ञानी की दिव्य ध्वनि अच्छे से महसूस नहीं की है, धर्म को ठीक से समझा नहीं है। जो धर्म को समझ लेते हैं, क्योंकि देखो क्या हो गया था, हम तो बिल्कुल लौकिक उदाहरण देते हैं, हमें अच्छे लगते हैं, आपको घबराहट नहीं हो रही हो कि ये लौकिक बातें हैं, लेकिन हमारी तो आदत है, कोई सुखी है तो सुखी क्यों है, और दुखी है तो दुखी क्यों है। हम तो उसकी क्या पे जाती, जड़ पे जाती, तय पे जाती। हमें बताया था, हमारी एक बहन है, मौसी की लड़की है, और उसका नियम था कि पर डे उसके लिए 1 रुपये मंदिर में डालना। बड़ी चिंता थी मौसिया के लिए, कई बार तो ये कैसा घर मिलता है, कैसा परिवार मिलता है, आजीवन का नियम है, सब चीज़ें। तो आप आश्चर्य करोगे, उसका संबंध हुआ
और ऐसे तो वो भी धर्मात्मा है, अच्छी खूब अच्छी भाई बहन जैसे रहते हैं, मतलब कहीं जाएं तो मतलब महीने में 30 दिन ऐसे बहुत सारे उनके नियम था, वैसे जैसे जैसे मिल जाते हैं। तो अभी पिछले 2 साल पहले अभी मुतरई आई थी, तो हमने बताया था ना कि वो एक दिन के लिए 2 घंटे को घर पे आई। तो कहते हैं कि कहने का तात्पर्य ये था कि हमने कहा कभी ऐसा अवसर नहीं आता, कहते आज तक ऐसा जीवन में नहीं रहा कि जैसे ही मालूम चलता है इनके लिए कि 10-20 सिक्के बचे हैं डिब्बे में, तो दूसरे दिन हम कहें उससे पहले फुल हो जाता है, उससे ज्यादा पहले क्या हो जाता है, फुल। हम ये नहीं कह रहे कि सिक्का या पैसे डालो, वो वैसे संस्कार वैसी सब चीजें जुड़ जाती है एक दूसरे से, तो क्या होता है कि वो कैसे परिणति बनती है, अपने भावों से परिणति बनती है। भाव हमारे हमेशा किसी चीज को, यदि आप, हम तो लोगों से कहते हैं यदि आपको पैसे वाला बनना है तो आपको पैसे वाले बनने में ये नहीं देखना चाहिए क्वांटिटी कितनी है, ये देखना चाहिए क्वालिटी कितनी है। चेहरे पे शांति नहीं है, सुख नहीं है, निश्चिंतता नहीं है, तो काय के पैसा वाले, काय के पैसा वाले, तेज नहीं है, मुस्कुराहट नहीं है, तनाव है, तुम जिंदगी जी रहे, काय को कमा रहा है, हमें तो समझ में नहीं आता है। कई बार ऐसा अपने लोग कहते थे कि यार कहाँ तो यार इस चक्कर में लगे, खूब तो मेहनत करो। जो मेहनती नहीं होते हैं, आलसी होते हैं, नियम से वे गरीब होते हैं। नियम से जुए चलते हैं, सट्टा चलते हैं, शेयर बाजार चलते हैं, जितने भी एक हमें कहना नहीं चाहिए फ्लैटिंग के अनावश्यक काम चलते, थोड़ी बहुत तो ठीक है प्रॉपर्टी का, कि बैठे बैठे क्या करो ये ले लो, अरे भैया हम ठीक है उसको गलत नहीं मान रहे, पैसा आना चाहिए, लेकिन उसमें आपकी मेहनत लगन कितनी है, वो उसमें खून पसीना गिर रहा है तुम्हारा क्या नहीं गिर रहा है, यदि उसमें गिर रहा है तो हम उसको सही मानते। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जिंदगी में, हमने ये देखा है कि सुखी तो रहना चाहते, लेकिन सुख का रास्ता पहले ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति। और ईमानदारी धर्म में भी नहीं बताया जाता है, धर्म में शायद इसलिए नहीं बताया जाता कि अभी टैक्स की बात कर देंगे, प्रवचन में कोई बात आ जाएगी ऐसी, आधे तो उठ के ही चले जाए कहाँ की बात कर रहा है भैया, हमने बोली नहीं तो हमने हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन सच्ची बात क्या होती है कि आप बोली लो ना लो उतना जरूरी नहीं है, जितना कि आपका संतुष्ट होना जरूरी है। संतुष्ट अकेला ऐसा नहीं होता। एक हम उदाहरण सुना करके बाणी, जैसे उदाहरण के रूप में किसी के पास 100 रुपए तो किसी के पास 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ और 100 की हम तुलना नहीं कर सकते, हो सकता 100 ज्यादा महत्वपूर्ण हो। गुल्ली का दाई हो, गोमती वृद्धा थी, अब वृद्धा सबको अलग कर दिया था उनने, और वो कैसे अभिषेक करती है उसके अंदर की विशुद्धि देखें अपन। आप भी इस मंदिर की बहुत गहराई में जाना कि आपके पूर्वज जो बुजुर्ग होंगे उन लोगों का दिमाग था कि भैया हमें ऐसा करना है, ऐसा कितनी मेहनत करते होंगे, आज भी उनके संस्कार हैं तो हम वो चीज़ आगे बढ़ा रहे। लेकिन ये लोगों नहीं समझते, क्यों नहीं समझते? क्योंकि लोग सुखी नहीं होना चाहते। तो सुखी होने के लिए तो हमें हमेशा इतनी ज़्यादा दया करुणा से भरे रहना चाहिए कि ऐसा लगना चाहिए कि हमें सुखी होना है। यहाँ से उठ के जाए कोई व्यक्ति तो यहाँ से जाए कहे कि सुख कैसे है। सुख सबसे पहले अपन को केवल ज्ञानी द्वारा जो कहा गया है उसका हम महत्व समझें कि आप कितना ही कमा लें, आपकी एक श्वास भी वापस नहीं मिलेगी। कोई वेंटिलेटर पर पहुंच जाए और उसके बाद कोई कहे कि 5 करोड़ रुपए देना है, 5 करोड़ रुपए 5 मिनट बचा लो, वो 5 सेकंड नहीं बचा सकता, 5 सेकंड नहीं बचा सकता। क्यों नहीं बचा सकता? क्योंकि श्वासों के लिए अपनी धन संपदा रखने के बाद वापस नहीं आती। तो हम धन संपदा को बुरा नहीं मानते, लेकिन वो धन संपदा क्या होती है? जहर के समान है जो आदमी को धर्म से विमुख करती है। इससे अच्छे तो गरीब अच्छी, गरीब कम समझता है कि अच्छे से धर्म भक्ति तो कर रहे हैं, दर्शन पाठ नहीं लो, चाहे चक्रवर्ती न बने चाहे दरिद्री बने, पर धर्म। और उसका सबसे अच्छा फायदा अपन को क्या मिलेगा? ये धर्म का सही स्वरूप है। ये धर्म का क्या है? कई बार आज ऐसी कहने लगते हैं, जब कोई सौधर्म इंद्र कोई बनता है और पैर पे पैर रख के बैठ जाए तो आज ऐसी कहने लगते हैं अभी तुम इंद्र मात्र बने हो, बाह्य रूप से बने हो। क्योंकि जहां अहम आया वहां निश्चित रूप से आप धर्म से क्या हो रहे हैं? धर्म से क्या विमुख हो रहे हैं? अपनी आत्मा का घात कर रहे हैं, अपनी आत्मा का घात कर रहे हैं। क्योंकि चारों कसाएं जब आदमी को घेरती है ना, सब अच्छा है और कोई एक मान को ठेस लग जाए, वो भोजन जो है जहर के समान लगेगा। वो आप खुद देखना कि चारों कसाय में से क्या हो जाए, एक जगह क्या होगा,
एक घटना हमें बहुत याद रहती है। एक बार हम संचालन कर रहे थे और क्या होगा कि वो किसी बोली ली होगी उन्होंने, तो बाद में कलश जाता है, आप लोग जानते होंगे, आखिरी में दिवाली के बाद क्या होता था। हम उस समय हमने संचालन नहीं किया था, किस समय, जब बोली लगी थी, तो हमें पता नहीं था कि किन का कलश है, तो हम उनका नाम नहीं बोल पाए, उनका नाम नहीं बोल पाए स्टेज पर। उनका मन था कि हमारे पूरे रिश्तेदार आए हैं, तो हमारी प्रतिष्ठा बढ़े, 4 लोगों में हमने कलश लिया था, समधी आए हैं, सब चीजें, बहुत गहरी बात बता रहा जनवाणी पर बैठ के, हम नाम नहीं बोल पाए उनका, हमें पता भी नहीं था कि यार ये किसने। अब जैसे ही हमने कहा पहला कलश जिनका है वो सादर सम्मान यहाँ पर आमंत्रित है। हाँ, तो ऐसा, अब जैसे ही वो आए तो वो हमसे कह ले आप हमारा नाम नहीं जानते। अब हमें उनने जो हमसे कहा कि आप हमारा, उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि उनसे लगा कि वो बहुत क्रोध में है, तो हमें तुरंत लगा कि यार हमसे कुछ गलती हो। तो हमने उनसे निवेदन किया कि हम उनका नाम लिया कि इनके परिवार ने लिया, इनके लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं, और फिर वो बहुत खुश हो गए और सब अच्छा हो गया। हम उस दिन 1 घंटे तक भगवान के पास बैठे सोचते रहे कि आज वो इतना प्रेम से हमसे बोलते थे, लेकिन आज स्टेज पे उन्होंने बाजू में इतनी जोर से हमसे ऐसा क्यों कहा कि आप हमारा नाम नहीं जानते क्या। हमने कहा वो जो है धर्म के स्वरूप को शायद संक्षेप में, सामान्य में समझे, इसलिए उनके लिए क्या है, कसाय का क्या हो गया, उदय आ गया। और तीव्र कसाय का जब उदय आता है तो भाई भी भाई पे चक्र चला देना। चक्र चलाया था किसने, लड़ाई झगड़े देखो कितने होते घरों में, मूल उसमें कसाय रहती है। आपको बताएं कि बे अच्छा हमें हमारी बात नहीं मान रहे, हम तो उनके लाज कोर्ट के चक्कर लगवा देंगे, कि हमारी बात नहीं मान रहे हैं, हम तो उनके लाज समाज में दिखवा दे, समझ में आ जाए उनके लाज। मतलब अधिकांश देखो मान 4 कसाय में से होती है चीजें, और जो चारों कसाय आदमी को इतना ज्यादा परेशान करती हैं कि आखिरी में स्थिति आती है जब मृत्यु आती है, उससे पहले लगता है। इस बार की श्रद्धांजलि सभा में हम बोले थे यहाँ कि यदि आपका कहीं नाम नहीं बोले तो आप खुश हो जाना कि आपका सही ज्ञान करा दिया, क्योंकि जब 4 लोग ले जाते हैं, जब ये कहते हैं कि मिट्टी जा रही, ये नहीं कहते फलाने चंद जा रहा है, तो आपको यहाँ एहसास करा दिया कि तुम एक मिट्टी के अलावा कुछ नहीं हो, शरीर हो। और जहां नाम बोल जाए तो आप मान के चलना, अंतरात्मा कई बार ऐसी होती कि नहीं बोलते तो अच्छा रहता, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे लोग ये महसूस करते हैं कि नाम नहीं बोलते तो बहुत अच्छा है। आपको लौकिक बातें नहीं करना चाहिए। अभी वैसे भारतवर्ष में पिछले 100 साल से सबसे ज्यादा नाम किसका चलता है भारतवर्ष में, मतलब धर्म की दृष्टि से नहीं, एक लौकिक ही चीज में देखिए, महात्मा गांधी का चलता है कि नहीं चलता हमारे ख्याल से भारतवर्ष। कभी उनकी जीवनी पढ़ो तो वो ऐसा लिखते हैं कि जब भी मेरे साथ महात्मा शब्द जोड़ा जाता, मैं अंदर से तिल मिला जाता हूँ कि मैं महात्मा नहीं हूँ, मुझ में बहुत सारी बुराई हैं। देखो मान बिल्कुल नहीं, इसलिए सारी दुनिया हृदय में बैठा ले। कोई ऐसा बुंदेलखंडी में कहने लगता है कि बारे गांधी तू था तो एक लगोट में और बैठा है 2000 के नोट में। ऐसा कहने लगते लोग। तो क्या कारण, बिल्कुल मान नहीं था, बिल्कुल मान नहीं था। ऐसा नहीं कि पूर्णतः मान आत्मा चली गई तो मान कसाय नहीं होगी, लेकिन बहुत अंदर से उसने मथे, समझ में आ रहा। ऐसे जितने जितने अपन विनम्र और विशुद्धि से भरेंगे उतना उतना ही तो पीछे दौड़ेगी मान, मतलब ये सम्मान मान इतना पीछे दौड़ेगा कि आप पुरस्कार संभाल नहीं पे हो रखे जा बताओ। अशोक पार्टी जी से कोई कहे कि साहब आप इतना, अरे आप तो जो तो ठीक है, आप तो ये बताओ भाई साल एक अच्छे से कैसे मुझे जाओ, अब तो मेरे भाइयों में जो प्रेम है जो कैसे मनोरे जा बताओ अभी।